हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आज के इस बेहतरीन से सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैं हूं पीयूष भारती और आप लोग देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आप सभी लोग का एक बार फिर से इस चैप्टर में स्वागत है और इस सब्जेक्ट्स पे आप बहुत अच्छा कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 तक कर चुके हैं इकोनॉमिक्स में और चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है सर, और इसको करने से आप लोग को ऐसा लगेगा कि अभी जो मॉडल पेपर हमने किया था उससे लगभग सेम क्वेश्चन आता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सर, ये जो चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4, ये जो है इससे चैप्टर से आपका जो है बेसिकली, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन उतना आता नहीं है, ऑब्जेक्टिव बहुत आता है। ठीक है, इससे इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव ज्यादा आता है, तो इस पर जो है हम लोग थ्योरी पर ज्यादा ध्यान देना नहीं होगा, क्योंकि इससे छोटे छोटे लाइंस पर ज्यादा ध्यान देना इंपॉर्टेंट होगा। और वो लाइंस कहाँ मिलेंगे सर? हमारे नोट्स में। और मेरा नोट्स कहाँ मिलेगा ये सभी आप लोग को अभी तुरंत पता चलेगा। ठीक है सर, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को, और मजा आएगा आप लोगों को आज की क्लास में सर। ठीक है, आज की क्लास में आई होप आप लोग मजा करेंगे। तो सोशल साइंस का चैप्टर नाम जो है सर आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आप लोग के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव के। अगर रेस्पेक्ट दिखा जाए सर किसके, ऑब्जेक्टिव के, तो आप लोग कह सकते हैं। ठीक है सर, नोट्स की लेने की बात करें तो नोट्स जो जो है सर वो आप लोग को ले लेना है ऐप पर। नोट्स कहाँ लेंगे? ऐप पर। और ऐप का जो लिंक है सर वो आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहाँ दे दिया जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, बात है यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा लिंक। अच्छा सर, ओके, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। और ऐप में क्या क्या फीचर्स है? डाउट प्रोग्राम है सर, बोर्ड अपडेट्स है, लाइव डाउट प्रोग्राम है, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री लाइब्रेरी और एक्साइटिंग ब्रेन गेम्स और बहुत सारा बेचिस भी है और बहुत सारा नोट्स भी यहाँ पर आप लोग को मिलेगा। तो ऐप को डाउनलोड करना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं सर नोट्स से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर डाउनलोड नहीं किए हैं अभी तक आप लोग डाउनलोड तुरंत कर ले। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि नोट्स आप लोग को ऐप पर ले लेना है। कौन सा बैच में लेना है सर? तो कौन सा बैच है? ये फास्ट ट्रैक बैच है। ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच है, तो ये आप लोग को फास्ट ट्रैक बैच में नोट्स ले लेना है। ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच में आप लोग ऐप पर जाएंगे तो नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच, ओके। क्लियर है बात यहाँ तक? आई होप आपको बात क्लियर होगी। इस बैच में सर आप लोग को स्टडी बाय सब्जेक्ट्स वाला जो सेक्शन होगा ना, उसी में आप लोग को चले जाना है, स्टडी बाय सब्जेक्ट। ओके, इसमें आप लोग को चले जाना है और यहाँ पर आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। यस, आइए अब अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और आज के शुभारंभ करते हैं। आज का नया जो चैप्टर है हमारा, कौन सा चैप्टर है सर हमारा? आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि हम लोग अपने बैंक के बारे में जानेंगे। और हमारा जो इंडियन है फाइनेंशियल, है ना, एक मिनट, फाइनेंशियल है ना, फाइनेंशियल। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आप लोग को क्या जानना है? तो अपनी बैंक्स के बारे में और हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ को, है ना। आइए, तो सबसे पहले है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आखिर होता क्या है? चैप्टर का बेसिकली नाम क्या है, नाम कैसे रखा गया है ना? दोज इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री विच फुलफिल द financial needs of enterprises and business for economic development are called financial institutions। वैसे वैसे जो डेवलपमेंट होते हैं ना, वैसे डेवलपमेंट जो आप लोग के इकोनॉमिक्स के माध्यम से किए जाते हैं, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिकली किए जाते हैं, है ना, बात करें इकोनॉमिकली किए जाते हैं, वैसा डेवलपमेंट आप लोग कह सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये जो डेवलपमेंट होता है ना, ये कौन करवाता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, और ये इंटरप्राइजेस कौन करता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वैसा इंस्टीट्यूशन जो हमारी कंट्री को फाइनेंशियल नीड रखे और बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए सर बहुत सारा सपोर्ट करे, वो वैसा इंस्टीट्यूशन हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहलाता है। ओके, चलिए आगे चले। यहाँ तक बात क्लियर होगी आई होप आप लोग को। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें कितने तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं? तो होते हैं सर दो प्रकार के। कौन कौन सर? आइए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, उसके बारे में भी अभी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है सर हमारा, है ना, सबसे पहला कौन होता है सर? हमारा होता है
नेशनल लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, नेशनल लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पे लिख दो नेशनल लेवल। ओके, नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल और एक होता है स्टेट लेवल। अच्छा, एक होता है स्टेट लेवल। ठीक है, क्या होता है स्टेट लेवल पर? स्टेट लेवल और फाइनेंशियल नेशनल लेवल पर क्या दिक्कत है, क्या इसमें से चर्चाएं होंगी? चलिए आइए करते हैं नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर। ठीक है, आओ। तो सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि बात करें नेशनल इंस्टीट्यूशंस की, तो वैसा इंस्टीट्यूशन जो इस्टेब्लिश्ड होता है गवर्नमेंट, मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, है ना। इसको ये कौन मेंटेन करता है सर? गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। वैसा इंस्टीट्यूशन जो मेंटेन हो और इस्टेब्लिश्ड हुआ हो, जैसे कि एसबीआई, है ना। एसबीआई, एसबीआई क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। बात क्लियर है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये क्या है? एक गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बहुत सारा सुविधाएं प्राप्त करता है सर गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग को, है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद एक्सेट्रा। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए आइए, पर नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसमें की बात करते हैं। इट हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, है ना। दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? इंडियन करेंसी मार्केट और इंडियन कैपिटल मार्केट, ये दोनों को भी पढ़ेंगे बहुत अच्छा तरीके से। करेंसी मार्केट क्या होता है और कैपिटल मार्केट क्या होता है, तो चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं करेंसी मार्केट। ठीक है, तो करेंसी मार्केट होता क्या है? अगर आप लोग बात करें, इंडिया जो मनी बनाती है ना, इंडिया मनी इज डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिया मनी इज डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, एक मिनट, हाँ। India money market is divided in organized and organized sectors, है ना। दो तरीके से बांट देता है। कौन सा? नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, है ना। कौन बांटता है सर? नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दो तरीके से बांटता है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। वो दोनों में क्या होता है बताते हैं अभी। द ऑर्गेनाइज सेक्टर, हाँ, इंक्लूड्स कॉमर्शियल बैंक्स, है ना। कॉमर्शियल बैंक्स का क्या मतलब है सर? कॉमर्शियल बैंक्स का मतलब है कि इसका मतलब हो गया, है ना, पब्लिक यूजेस बैंक, पब्लिक बैंक्स, तो इसको लिख सकते हैं पब्लिक बैंक्स, है ना। अच्छा सर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, मतलब सारे बैंक्स इसमें यूज होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। while the unorganized sector includes domestic bankers including non-banking फाइनेंशियल कंपनीज। ओके, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो बैंक नहीं करती है वो सारे क्या होते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चले जाते हैं। ठीक है, द ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री इज फंक्शनिंग इन द फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग थ्री टाइप्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तीन टाइप्स में बैंकिंग सिस्टम में बता हुआ है। सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है हमारा, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है सर कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कौन सा होता है? जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज को देखता है और जो गवर्नमेंट को जो उसको काम देती है वो सारे काम करता है। कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो जस्ट वही है जहाँ पर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो वर्किंग होता है बेसिस ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन एंड गुड विल आर कॉल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी कि वैसा बैंक जो म्यूचुअल कॉपरेशन रखे, है ना। कोई दो बैंक से लेन देन रखे और बढ़िया से स्टेट गवर्नमेंट्स को वो सारे, सॉरी, ऑल्दो दे आर रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और ये जो कोऑपरेटिव बैंक होता है वो स्टेट गवर्नमेंट से रन करवाया जाता है। ठीक है, बात क्लियर है। चले आगे, आई होप आपको बात यहाँ तक क्लियर हो। ठीक है, आइए, इंडियन कैपिटल मार्केट क्या है? इंडियन कैपिटल मार्केट, इंडिया मनी मार्केट समझ में आया। दो भाग में बांटा गया, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में कौन कौन आते हैं? बैंक आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक आते हैं, कमर्शियल बैंक आते हैं और फाइनेंशियल बैंक भी आते हैं। ठीक है सर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कौन कौन आते हैं? वैसा बैंक जो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बना हो। ठीक है, जैसे कि फॉरेन कैपिटल मार्केट होता है, फॉरेन वाला जो बैंक होता है वो हमारा कौन सा होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। ठीक, चले आगे। यस, इंडियन कैपिटल मार्केट मेनली प्रोवाइड्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल। ओके, ये जो प्रोवाइड करता है सर लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करता है। ओके, इंडियन कैपिटल मार्केट इज बेसिकली बेस्ड ऑन दीज फोर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंडियन कैपिटल जो है सर मार्केट वो बेसिकली किसी फोर फोर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डिवाइडेड है, बेस्ड है। किस पर बेस्ड है सर? फोर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन सा है सर? जैसे कि रोड्स हो गया, रेलवेज हो गया, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पावर जनरेशन प्लांट्स एंड लार्ज प्राइवेट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑपरेटेड। नेशनल लेवल पब्लिक डेवलपमेंट्स, है ना, यहाँ पर नेशनल लेवल पब्लिक डेवलपमेंट्स होते हैं। ठीक है सर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको मैंने
हाईलाइट भी कर रखा है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। ये आप लोग के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि हु इज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ द कंट्री, बैकबोन ऑफ एनी कंट्री, है ना। विच इंस्टीट्यूशंस, तो आप लोग को बता देना है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ओके। आइए, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑपरेटिंग इन द स्टेट। अब स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पर बात की जा रही है, स्टेट लेवल पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कितने होते हैं और कौन कौन सा ऑपरेट किया जाता है उसको बात करेंगे, ओके। आइए, ठीक है। द फॉलोइंग कैटेगरीज कम अंडर नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन है सर? महाजन, सेठ साहूकार, महाजन, सेठ साहूकार, एक मिनट, ठीक है। आइए, महाजन, सेठ साहूकार, बिजनेसमैन और रिलेटिव्स एंड अदर्स, ओके। बहुत सारा अलग अलग काम का रिलेटिव्स होते हैं जिससे आप लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं, है ना। लोन बोले तो सर, है ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट देके थोड़े से पैसे ले लेते, तो ये सब क्या हो गए, स्टेट गवर्नमेंट से नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, ओके। आइए, आर द कैटेगरीज ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन हो गए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बात की जाए तो? कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड नाबार्ड, है ना। यहाँ पर नाबार्ड होगा, सॉरी, इसको जरा रिमूव करके लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर नाबार्ड, ओके, आओ नाबार्ड लिख देते हैं। कौन सा कलर है? यही ना, ब्लू, ब्लू ले लें, चलेगा, हाँ चल जाएगा। आइए, यहाँ पर होगा नाबार्ड, ओके, ठीक है। इसको इरेज कर दो और यहाँ पर लिख दो नाबार्ड, वाइट कलर दे दो। एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर लिखो नाबार्ड, ओके। नोट्स अगर बना रहे हो तो लिख लो नाबार्ड, नाबार्ड और ऐसा, ठीक है। तो इतने जो है ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट जो आप लोग के लिए करा दिए गए, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल, ओके, ठीक है। चले आगे, यस, आइए, कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स आखिर होता क्या है ना। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है, आइए इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, हमने ये पढ़ा कि आखिर बैंक्स तो होते हैं लेकिन कोऑपरेटिव बैंक सर समझ में नहीं आया। आइए इसको बात करते हैं। ये जो होती है सर, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज देती है फार्मर्स को, है ना। छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, जैसे हो गया हमारा पंजाब नेशनल बैंक, ये क्या है सर? पंजाब नेशनल, सॉरी, ये नेशनल लेवल पर एक होता है बंधन बैंक, है ना। बंधन बैंक होता है, तो ये सब जो होता है ये कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ठीक है। थ्रू दी शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू द फार्मर्स ऑफ बिहार। एक मिनट, हम जरा थिकनेस कम कर लेते हैं, ठीक है। आइए, देयर आर 25 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स फंक्शनिंग इन द स्टेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड वन बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एट द स्टेट लेवल। हर स्टेट लेवल पर कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं फार्मर्स को प्रोवाइड करने के लिए, बेसिकली, ओके। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है वैसे? दीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू मीट द नीड्स ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है, यानी कि 2 महीने 3 महीने के लिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए, ओके। At least 10 people from a village or area can together form a प्राइमरी ब्रांच कमेटी। और ये कमेटी के जैसा होता है, यहाँ पर 10 लोग जमा हो जाते हैं और ये काम करते हैं, ठीक है। लैंड डेवलपमेंट की बात करें तो लैंड डेवलपमेंट बैंक जो होता है सर, वो लैंड मोर्टेज बैंक होता है, यानी कि वहां पर क्या रखा जाता है, फार्मर्स के लिए लैंड को गिरवी रखा जाता है, लैंड को गिरवी रखा जाता है, तो वो लैंड डेवलपमेंट बैंक कहलाता है, ओके। आइए, कॉमर्शियल बैंक की बात करें कि कॉमर्शियल बैंक आखिर क्या होता है। दे प्रोवाइड लोन्स टू फार्मर्स इन लार्ज क्वांटिटीज एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया टू प्लेस इन 1969। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। वैसे हाईलाइट करने का सिस्टम है नहीं मेरे पास, ओके, ठीक है। ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है ना, तो इसको हम रेड मार्क कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो इसको क्या करो तुम, यहाँ से
ये ले लेता हूँ मैं और यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है। तो ये 1960 AD इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। रीजनल रूरल की बात करें, रीजनल रूरल बैंक क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। रीजनल रूरल बैंक क्या होता है, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक क्या होता है, इसके बारे में भी अभी तुरंत चर्चा करेंगे, ठीक है। आओ। A regional rural bank was established in 1975 to meet the needs of marginal and small farmers. They are currently 196 regional rural banks in the country. तो रीजनल रूरल बैंक्स कौन सा होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि ये क्या करती है, फार्मर्स को क्या प्रोवाइड करती है सर, फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स को नीड्स प्रोवाइड करती है ना। और ये कब बनी थी सर, 1975 में इसको इस्टेब्लिश करवाया गया था, 1975 में इसको इस्टेब्लिश करवाया गया था। ओके, बात क्लियर है, ठीक है। आया, चलिए आगे, चलिए। आइए नाबार्ड की बात कर लेते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नाबार्ड वहाँ पे लिखा था। तो नाबार्ड क्या होता है सर, उसके बारे में भी चर्चा कर लो। इट प्रोवाइड फाइनेंस फैसिलिटीज टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, कुछ कुछ कागजात जैसे होते हैं उसको प्रोवाइड करने का काम करती है, विच अगेन प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू फार्मर्स, और ये फार्मर्स को भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। मेन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक ये आप लोग पर हम छोड़ रहे हैं, देखो ये काम जो है सर आप लोग के लिए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यानी कि कमर्शियल बैंक का क्या काम होता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, है ना। प्रोवाइडिंग लोन्स, लोन्स को प्रोवाइड करना, यानी कि सर दूसरे को पैसा देना, है ना, जिसको जरूरी हो। जनरल यूटिलिटी रिलेटेड वर्क, यानी कि कुछ कुछ ऐसे काम जो जनरल बेसिस पर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए, है ना, आपको बैंक से स्टेटमेंट चाहिए, तो वो सब कमर्शियल बैंक का काम होता है, ठीक है। फिर लोकल फैसिलिटी प्रोवाइड होता है, एटीएम एंड क्रेडिट फैसिलिटी, कलेक्शन ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड डाटा, है ना, कलेक्शन ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड डाटा, बिजनेस के लिए भी कुछ कुछ कलेक्शन चाहिए होता है, तो वो इंफॉर्मेशन वहां से मिलती है। एंड जैसे रिलेटेड वर्क, वो सारे काम भी आपको वहीं पर मिलते हैं। ओके, समझ में आ गया, चलिए आगे, ठीक है सर, आइए। तो नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप इन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 15 से 20 पर्सन इन रूरल एरियाज, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये जो है सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे डायरेक्ट सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज सेल्फ ग्रुप एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो 15 से 20 पर्सन के बीच में बनता है, और वो फैमिली को लेके जाते हैं, जो भी नीड्स होता है उन्हें बताते हैं विलेजेस में, और एक स्मॉल लोन्स मिलता है वहाँ पर, ठीक है सर, स्मॉल लोन्स। तो ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। उसके बाद आता है माइक्रो फाइनेंस प्लानिंग। माइक्रो फाइनेंस प्लानिंग, इसके अंदर क्या होता है, लोन्स आर टू बी प्रोवाइडेड टू पुअर फैमिलीज, बहुत सारे गरीब फैमिलीज होते हैं जिसके पास पैसा नहीं रहता है, तो उसको लोन्स प्रोवाइड किया जाता है, जो माइक्रो फाइनेंशियल प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। और कहाँ से मिलता है सर, सेल्फ हेल्प ग्रुप से इसको मिलता है, ठीक है, क्लियर है। और कुछ कुछ बैंक, मतलब कुछ कुछ माइक्रो फाइनेंस प्लानिंग कमर्शियल बैंक से, रीजनल रूरल बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से भी क्या रहती है, कनेक्ट रहती है, ठीक है। क्रेडिट और लोन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड ऑन दिस स्मॉल स्केल। ओके, ठीक है सर। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, हमारी क्लास जो हो गई है सर एंड, ठीक है। तो हमने यहाँ तक सारा टॉपिक क्लियर कर लिया है, जितने भी इसमें छोटी छोटी टॉपिक थे जो आप लोग को एकदम आसान भाषा में नोट से समझा दिया है मैंने, और आसान भाषा में आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, और आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आई होप आपने बहुत अच्छा तरीके से समझा होगा। तो चलिए मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। और यार ऐप को डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।